हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में डैशबोर्ड फीचर के बारे में। टैली प्राइम का जो लेटेस्ट अपडेट आया 4.0 उसमें एक नया फीचर अपडेट किया गया है डैशबोर्ड का। इस फीचर में इतना अच्छा अपडेट दिया गया है कि इसमें आप एक ही जगह पे, चाहे आपके सेल्स का हो, चाहे आपका परचेस का हो, चाहे आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो, या आपके रिसीवेबल पेबल का हो, या फिर आपका हो एसेट्स लायबिलिटी का, किसी भी तरह के रिपोर्ट को आप एक ही जगह पे डाटा और ग्राफ के माध्यम से उसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है डैशबोर्ड में आप एक एक करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिस भी रिपोर्ट को आपको देखना है आप ऐड कर सकते हैं, या किसी भी तरह के रिपोर्ट को आपको हटाना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टेली स्क्रीन में और देखते हैं डैशबोर्ड में क्या नया अपडेट आया है, किस तरह के फीचर आपको यहाँ पे दिया गया है जिसका आप यूज़ करके आपके बिजनेस के रिपोर्ट जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो चलते हैं हमारे टेली स्क्रीन में और देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे टेली स्क्रीन में। टेली स्क्रीन में आने के बाद हमको आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा डैशबोर्ड का एक नया फीचर आपको दिखाई दे रहा होगा। डैशबोर्ड फीचर में आपको क्लिक करना है। डैशबोर्ड में क्लिक करते ही आपको एक यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखाई देगा सारे रिपोर्ट का। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सेल्स ट्रेंड, परचेज ट्रेंड, कैश इन फ्लो, और यहाँ पे ट्रेडिंग डिटेल, एसेट्स लायबिलिटी, रिसीवेबल पेबल, अकाउंट रेशियो, ऐसे अलग अलग टाइप के रिपोर्ट आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है। इस रिपोर्ट का जो जो भी आपको लिस्ट दिख रहा है ये अभी आपको हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे रहा है। यदि आप इसको वर्टिकल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल एच या फिर चेंज व्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसका वर्टिकल व्यू भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है व्यू वर्टिकल, आपको सिंपल वर्टिकल बटन में जाना है और एंटर करना है। अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा रिपोर्ट का जो लिस्ट है आपको यहाँ पे वर्टिकल में दिखाई देने लगेंगे। यहीं पे वापस कंट्रोल एच को जब आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस से जो रिपोर्ट आपको दिख रहा था हॉरिजॉन्टल में वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी रिपोर्ट के ऊपर डबल एंटर करके या डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं, किसी भी रिपोर्ट का आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। डबल क्लिक जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपको सेल्स ट्रेंड पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे मुझे सेल्स का जो रिपोर्ट है यहाँ पे दिसंबर मंथ का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यदि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूरे साल का देखना है तो आपको सिंपल Alt+F2 को प्रेस करना है। अप्रैल 2023 फाइनेंशियल ईयर से लेके मुझे मार्च 2024 तक का देखना है, तो मैंने मार्च 2024 का डेट सेट किया। अब मुझे यहाँ पे साल भर का जो भी मैंने ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो सारा ट्रांजेक्शन का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह से आप परचेज का भी देख सकते हैं। आप पूरे साल भर का कैश इन और कैश आउट फ्लो जो देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। आपके ऊपर आप किसी भी तरह के रिपोर्ट जो भी आपको देखना है यहाँ से देख सकते हैं। आप जब आप यहाँ पे कंट्रोल एच व्यू पे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एच व्यू पे फिर से देखते हैं क्लिक करके। जैसे आप कंट्रोल एच व्यू पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन सेव मिलेगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे जो डैशबोर्ड माय व्यू है ये आपका पूरा हॉरिजॉन्टल पे जो लिस्ट है रिपोर्ट का वो दिखाई देता है। इसके नीचे 2 ऑप्शन आपको और मिलेंगे कंट्रोल एच पे क्लिक करने से, परचेज डैशबोर्ड और सेल्स डैशबोर्ड। यदि आप परचेज डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको परचेज से रिलेटेड ही सारे रिपोर्ट दिखाई देंगे। यहाँ पे चाहे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का हो, रिसीवेबल पेबल का हो, या फिर हो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, ट्रेडिंग डिटेल, कैश बैंक का हो, तो यहाँ पे आपको परचेज से रिलेटेड ही सारे डिटेल यहाँ पे दिखने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप चाह रहे हैं कि आपको बाय डिफॉल्ट जो चार्ट है वही देखना है तो आप यहाँ पे वापस से डैशबोर्ड माय व्यू पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड माय व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको सेल्स ट्रेंड का हमने जैसे डिटेल देखा, परचेस ट्रेंड का यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप इसका जो है इसको फुल व्यू में देखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अल्ट वी। आप इस अल्ट वी एक्सपेंड टाइल पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको इसी डिटेल रिपोर्ट का जो जैसे कि एग्जांपल के परचेस ट्रेंड जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसी का आपको यहाँ पे फुल व्यू मिल जाता है, वो भी ग्राफ के साथ में। यदि आप चाह रहे इसे ग्राफ के साथ में डाटा भी दिखाई दे या फिर यहाँ पे भी हमको लाइन चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप इसका जो भी ग्राफ है वो लाइन की जगह पे बार में देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अल्ट सी कॉन्फ़िगर टाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नेम ऑफ टाइल परचेस ट्रेंड हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। हम इसका मंथली देखना चाह रहे हैं या फिर वीकली देखना चाह रहे हैं या डेली का देखना चाह रहे हैं, क्वार्टरली देखना चाह रहे हैं, हम आपके ऊपर है। आप जिस भी तरह की रिपोर्ट इसका देखना चाह रहे हैं उसका आप यहाँ पे ले सकते हैं। मुझे अभी मंथली देखना है तो मैं मंथली पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले टाइप, आपको इस पे ग्राफ में देखना है कि इसका सिर्फ आपको डाटा देखना है या फिर डाटा एंड ग्राफ दोनों देखना है। यदि आप सिर्फ डाटा ओनली पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई नहीं देगा। जैसे एग्जांपल मैंने डाटा
ओनली पे क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखेंगे स्केल फैक्टर भी दिया हुआ है, आप इसका लाख में देखना चाह रहे हैं, मिलियन में देखना चाह रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पे देखना है देख सकते हैं। जैसे भी मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे परचेज का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल पूरे साल में कौन कौन से मंथ में कितने कितने का नेट ट्रांजेक्शन मैंने किया है वो यहाँ पे दिख जा रहा है। वापस Alt+C को मैं प्रेस करता हूँ, मुझे इसके साथ में ग्राफ भी देखना है, तो डाटा एंड ग्राफ पे मैंने क्लिक किया। डाटा एंड ग्राफ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के ग्राफ आपसे पूछेंगे, एक लाइन और दूसरा बार। तो मुझे बार ग्राफ देखना है तो मैंने बार ग्राफ पे क्लिक किया और यहाँ पे डिफॉल्ट जो स्केल फैक्टर है मैंने डिफॉल्ट ही रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर आपको डाटा दिखाई देंगे और नीचे में आपको दिखाई देगा ग्राफ। तो इस तरह से आप किसी भी रिपोर्ट का आप ग्राफ और डाटा देखना चाह रहे हैं तो किसी भी रिपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, Alt+V एक्सपेंड टाइल पे क्लिक करना है, उसका फुल व्यू आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखेंगे नीचे में Alt+A एड टाइल और कॉन्फ़िगर और रिमूव टाइल तीन ऑप्शन और मिलेंगे। यदि आप एड टाइल पे क्लिक करते हैं तो जो यहाँ पे ऑलरेडी टाइल जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा कोई अदर टाइप के रिपोर्ट यहाँ पे ऐड करके लाना चाह रहे हैं तो एड टाइल पे आपको क्लिक करना होगा। या इसके बाद जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे किसका देखना है, मैंने कहा मुझे कॉस्ट सेंटर का जो ट्रेंड है वो देखना है, तो मैं कॉस्ट सेंटर ट्रेंड पे क्लिक किया जो कि पहले से प्रीडिफाइंड नहीं था। यहाँ पे मुझे कृष्णा का जो कि सैलरी एक्सपेंस है उसके ऊपर उसका पूरा डिटेल देखना है, तो मैंने कृष्णा सैलरी एक्सपेंस पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ट्रेंड करके एक नया आपको रिपोर्ट दिख जाएगा। इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पे Alt+V को प्रेस करेंगे इसका फुल व्यू दिख जाएगा। वापस Alt+C करके जिस भी टाइप की इनका देखना चाह रहे हैं, ग्राफ डिटेल हो या फिर डाटा देखना हो, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वैसे ही सभी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए ये रिपोर्ट आपकी ज़रूरत का नहीं है, आपको बार बार इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिमूव टाइल का एक ऑप्शन है Alt+D, इस Alt+D वाले ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। रिमूव टाइल का ऑप्शन पूछेगा, यस पे क्लिक करेंगे। ये जो टाइल हमने ऐड किया था वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, जिस भी रिपोर्ट को ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, जिस भी रिपोर्ट को आपकी आवश्यकता नहीं है उस रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे Alt+C कॉन्फ़िगर टाइल का ऑप्शन मिलता है, इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ टाइल इन्वेंट्री डिटेल, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है इसलिए इन्वेंट्री का डिटेल दिखाई दे रहा है। वापस से मैंने Alt+C पे प्रेस किया। स्टॉक ग्रुप देखना है, स्टॉक आइटम देखना है, गोडाउन देखना है, तो जिस भी तरह की रिपोर्ट मुझे देखना है यहाँ से मैं देख सकता हूँ। जैसे मुझे स्टॉक आइटम देखना है, स्टॉक आइटम में किसका देखना है, तो मैंने कहा मुझे कीबोर्ड डी वायरलेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक स्टॉक आइटम है मेरा, इसका मुझे देखना है। मैंने क्लिक किया, इसका क्वांटिटी देखना है, वैल्यू देखना है, या फिर क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों देखना है। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे क्वांटिटी एंड वैल्यू चाहिए, मैंने क्लिक किया। क्लोजिंग स्टॉक देखना है, आउटवर्ड इनवर्ड कितना आया कितना गया, डाटा ओनली देखना है, ग्राफ देखना है, ग्राफ एंड डाटा देखना है। तो डिस्प्ले टाइप आपको यहाँ पे जो एज इट इज पहले हमने देखा है वो चीज़ें देख सकते हैं। बार में देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वांटिटी देखना है, वैल्यू देखना है, आपके ऊपर है। जैसे मुझे क्वांटिटी का देखना है तो मैंने क्वांटिटी पे क्लिक किया, एंटर करते गए, डिफॉल्ट दिया, यहाँ पे एंटर एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री का जो डिटेल है आपको क्लोजिंग स्टॉक, आउटवर्ड इनवर्ड और उसका जो है ग्राफ, आपको डाटा और ग्राफ दोनों एक साथ दिखाई देंगे। तो इस तरह से डैशबोर्ड में काफ़ी अच्छा रिपोर्ट यहाँ पे अपडेट आपको मिल गया है। इसका यूज़ आप काफ़ी अच्छा अपने बिजनेस के रिपोर्ट को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको, जैसे कि पहले मैं बताया हूँ कि आप इसको हॉरिजेंटल या वर्टिकल में बदल के देख सकते हैं। आपको डायरेक्ट हॉरिजेंटल या वर्टिकल करने के लिए यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करके शो वर्टिकल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रिपोर्ट आप यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे उसका फुल व्यू आपको मिल जाएगा। वापस F12 पे क्लिक करेंगे, नो यस को नो करेंगे तो यहाँ पे जैसा था आपका चार्ट वापस से वही मिल जाएगा। तो जिस भी तरह के चार्ट आपको यहाँ पे देखना है आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। तो ये है आपका टैली प्राइम का डैशबोर्ड फीचर, जिसका काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे इतने सारे डैशबोर्ड को ओपन करके देखा, देखने के बाद जब मैं वापस जा रहा हूँ तो मुझे एक ऑप्शन पूछ रहा है, डू यू वांट टू क्वेरी द व्यू ऑफ द रिपोर्ट विदाउट सेविंग इट। ये पूछ रहा है कि जो भी मैंने अभी रिपोर्ट देखा है उसको बिना सेव किए क्या मैं इसे एग्जिट करना चाह रहा हूँ। यदि आपने जो भी रिपोर्ट के लिए आपने एक एक फीचर्स को ऑन किए और ये रिपोर्ट आपको बार बार देखने की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फीचर को सेव करके रख सकते हैं। जब भी आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपको वो फीचर जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही मिलेगा जैसा आपने एक बार सेट करके रखा हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं सेट करके नहीं रखना चाह रहा हूँ तो यस पे क्लिक कर रहा हूँ। यदि मुझे सेव करके रखना होता तो नो पे क्लिक करता हूँ। यस पे क्लिक करता हूँ और वापस मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से वापस हो जाऊँगा गेटवे ऑफ टैली में।
तो ये मैं आ गया हमारे वापस गेटवे ऑफ टैली में। डैशबोर्ड का फीचर का आप भी यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।